ऑरेंज लाइन आपको पता है हमारे लाहौर के अंदर है और वन ऑफ इट्स काइंड है, और पूरा मुल्क जो है वो देख के एनवियस होता है इस चीज़ से। हमने ज़बरदस्त चीज़ है जिस लोगों को ट्रांसपोर्ट करती है, ओवरहेड एक आपका ट्रेन सिस्टम है, और हम लाहौर के अंदर तमाम चीज़ों से बड़े खुश होते हैं। रिंग रोड हो जाए, मेट्रो बस हो जाए, ऑरेंज लाइन हो जाए, तो बड़े खुश होते हैं। और इसके अंदर भी ज़ाहिर है एक चीज़ होती है, हमेशा से यहाँ पे सिस्टम है कि बस ड्राइवर जो होते हैं वो मर्द होते हैं, आपके जो ट्रेन कंडक्टर होते हैं वो भी मर्द होते हैं। अमूमन बहुत सारी चीज़ें होती हैं उसमें जेंडर डिफाइंड है, बड़ी इस किस्म की चीज़ें होती हैं ट्रांसपोर्ट ख़ास तौर पे। अलबत्ता इसके अंदर थोड़ी सी चेंज है कि ऑरेंज लाइन की सबसे पहली खातून जो ड्राइवर कंडक्टर हैं, निदा सालेह उनका नाम है, और उन्होंने ये पहली एक कंडक्टर है जिनको वज़ीर आला ने भी बड़ी शाबाशी दी है इसके अंदर। तो हम इस किस्म की खबरों से बहुत खुश होते हैं कि विमेन इन द वर्कफोर्स जो है वो एक इतनी ज़रूरी चीज़ है जिसको हम, और मैं सिर्फ इस ट्रांसपोर्ट की हद तक बात नहीं कर रहा, तमाम जो आपकी इंडस्ट्री है उसके अंदर हर जगह उनका रोल होना चाहिए, और ना सिर्फ रोल होना चाहिए बल्कि उसके अंदर उसकी एक पैरिटी होनी चाहिए कि जी इतने लोग, और ज़ाहिर जहाँ हो सकता है, जहाँ पे रोल्स एग्जिस्ट करते हैं, ये तो ज़ाहिर मुमकिन नहीं है, दुनिया का निज़ाम ही इस किस्म का है कि कुछ ऐसी जॉब्स हैं जो सिर्फ मर्द हज़रात कर सकते हैं, कुछ ऐसी जॉब्स हैं जो सिर्फ ख़वातीन कर सकती हैं। वो चीज़ें तो अपनी जगह रहेंगी, दोनों तरफ है, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें दोनों कर सकते हैं। उसके अंदर पाकिस्तान के अंदर हमने देखा बड़ी किल्लत है कि ख़वातीन जो वर्कफोर्स है, और इस चीज़ को एनहांस करना चाहिए। ऐसे एग्जाम्पल्स निदा जैसी जो हैं उनको मज़ीद आना चाहिए ताकि यंगस्टर्स जो यूथ है, ख़वातीन बच्चियाँ, वो इस चीज़ से मुतासर होकर वो भी किसी किस्म का एक ख्याल अपना पैदा करें जहन के अंदर कि जी हमने काम करना है। जी बिल्कुल, बहुत अच्छी चीज़ है। दूसरा एक और चीज़ ये कि मतलब अमेरिका वगैरह में अगर आप देखें तो ख़ास तौर पे जो स्कूल बसेस होती हैं उनके बहुत सारी ड्राइवर्स जो हैं वो फ़ीमेल होती हैं, और फीमेल्स के साथ वैसे भी मतलब अमूमन ये तासुर होता है कि जी अपने एंगर को बेहतर तरीके से मैनेज कर लेती हैं, अपने जज्बात पे उनका ज़्यादा कंट्रोल होता है, मतलब रोड रेज वगैरह जो है ना उस तरह के मसाइल शायद ख़वातीन को कम पेश आते हैं। तो बड़ी अच्छी बात है कि वो बस या ट्रेन चलाएं। दूसरी चीज़ ये है कि वैसे भी हम जो है ना अक्सर ये बात करते हैं कि एक तो जो जिस तरह के अब मुआशी हालात दुनिया के हो गए हैं, सिर्फ पाकिस्तान के नहीं, और इस पे ना कई लोग कंस्पिरेसी थ्योरी भी देते हैं। अब मैं उस पर हमेशा ये कहता हूँ कि ये कंस्पिरेसी थ्योरी ठीक है या गलत है, इससे फ़र्क ही कोई नहीं पड़ता, क्योंकि यहाँ तो आप इसको फिक्स कर लो। वो ये कि जी वो कहते हैं कि जी आज से कुछ दिहाइयाँ पहले एक शख्स कमाता था घर में, 4-5 आराम से खा लेते होते थे। ये फिर पूरी दुनिया ने एक साजिश की, इन्फ्लेशन इस तरह से की कि अब एक बंदा कमाता है तो घर नहीं खा सकता। वो उनकी साजिश ये थी कि ज़्यादा लोग घर से निकलें, कमाना शुरू करें। अच्छा, अगर ये थी भी तो अब हम क्या कर सकते हैं? यहाँ तो कोई पूरी दुनिया की साजिश के ख़िलाफ़ आप इनकलाब लें, तो अब आपने अपने घर की मईशत जो है वो ठीक रखनी है, उसके बगैर अब गुजारा नहीं है। सो आपको एक से ज़्यादा लोगों को घर पे निकलना पड़ेगा, कमाना पड़ेगा, वर्कफोर्स का हिस्सा बनना पड़ेगा। नंबर 1 चीज़। नंबर 2 चीज़, हम अक्सर बात करते हैं पॉपुलेशन मैनेजमेंट की। पॉपुलेशन मैनेजमेंट का भी एक ही तरीका वर्ल्ड ओवर जो हमने देखा है, मतलब इंडिया के अंदर अगर पॉपुलेशन जो है अब वो 2.2 के करीब आ गई है और बदतदरीज नीचे जा रही है। इसी तरह बांग्लादेश ने जिस तरह बहुत सक्सेसफुली उसको मैनेज किया है, हर जगह पे राज एक ही है और वो है ख़वातीन को ज़्यादा से ज़्यादा वर्कफोर्स का हिस्सा बनाना। आपने देखा होगा कि बंदे ज़ाहिर वर्कफोर्स का हिस्सा हैं, तो उससे क्या हो रहा है कि मर्दों की शादी लेट होना शुरू हो गई है, क्योंकि है जी कि अभी पहले पढ़ ले जी, पहले नौकरी कर ले, पहले जी अपने करियर में सेट हो जाए, उसके बाद वो जाके शादी करता है। इसी तरह ख़वातीन की शादी जल्दी हो जाती है, उनसे एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो बहुत जल्दी जो है वो रिप्रोड्यूस करना शुरू कर दें। अगर वो भी करियर में होंगी तो सारा कुछ उसी तरह से हो जाएगा जी, पहले पढ़ ले, पहले नौकरी कर ले, पहले अपने करियर में सेट हो जाए। इसी तरह जब वो फाइनली शादी में और आगे बच्चे पैदा करने में आएंगे तो उसमें फिर विंडो छोटी रह जाती है। तो इसी तरह से पूरी दुनिया ने काबू पाया है, इसी तरह से यहाँ पे पाया जाएगा। अगेन मैं ये नहीं कह रहा कि हर शख्स की मर्ज़ी है, वो जितने मर्ज़ी बच्चे पैदा करना चाहे वो उसको इजाज़त होनी चाहिए, वो करे। सिर्फ मसला ये है, मैं मुल्क के पर्सपेक्टिव से नहीं कह रहा, बात ये है कि आपके सामने पूरी दुनिया की मईशत, पूरी दुनिया की ग्लोबल वार्मिंग, पूरी दुनिया में जिस तरह के हादसात हो रहे हैं, स्मॉग, ये सारी चीज़ें। अब यहाँ तो आप ऐसे ममालिक में रहते हो जहाँ पे जो हुकूमतें हैं वो आपकी कफ़ालत करें। आप ये पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश की जो पूरी पट्टी है, यहाँ पे हुकूमतें उस तरह से उनके पास है ही नहीं कि वो आपकी मदद कर सकें, कफ़ालत कर सकें, आपको रेस्क्यू कर सकें। सो जब आपने अपना खुद ही देखना है तो फिर जितने लिमिटेड होंगे आपके मेंबर्स घर
फैमिली के वजह कर लें। और उसका जो सबसे अच्छा तरीका है वो यही है कि तमाम घर के लोग जो हैं वो वर्कफोर्स का हिस्सा बने रिगार्डलेस ऑफ देयर जेंडर। बिल्कुल सर, यहाँ तो एक अनफॉर्चुनेट सी चीज़ ये भी है कि एक आइडिया है, ये नहीं कह रहा क्रॉस द बोर्ड है, बहुत ज़्यादा जगहों पे है, बहुत जगहों पे नहीं भी है, कि जी घर के अंदर जो हेल्पिंग हैंड्स हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा होने चाहिए। और उसके अंदर फिर जैसे आपने कहा वो हर जेंडर को हेल्पिंग हैंड कंसिडर नहीं किया जाता, ये गलत बात है। आपको सारों को एक इक्वालिटी का एक मेजर देना चाहिए कि जी इक्वालिटी है। हाँ, वो एक अलग बात है कि ना हो पाए, किसी कोई ना कर पाए, वो बिल्कुल एक अलग बहस है कि जी मुझसे नहीं होता या मैंने नहीं करना। लेकिन हर शख्स के अंदर आपने ये इंस्टिल करनी, मतलब अगर आप यंग पेरेंट हैं तो आपने फिर खुद से अपने घर के अंदर जो लड़के लड़की हैं उनको ये एक तो वर्क एथिक और वर्क फोर्स का हिस्सा बनना, उसके अंदर कंट्रीब्यूट करना, कुछ कमाना जो है उसकी आपने तरबियत जो है वो देनी है। तो आप वो दे देंगे तो बाद में जब वर्क फोर्स के अंदर उनकी आने की बारी होगी तो उनके जहन में होगा कि ये हमने करना है। एक अलग बात है, हर चीज़ सर्कमस्टांशियल जो होती है वो पैदा हो जाती है, उसके अंदर आप नहीं कर पाते कुछ चीज़, दैट इज़ बिसाइड्स द पॉइंट। बट ये नोशन कि ये हो ही नहीं सकता, कि ये तो हमारे निज़ाम ही नहीं है, हमारे घर के अंदर नहीं, दैट नीड्स टू चेंज। उसके बाद चीज़ होगी। अब आपने बांग्लादेश की बड़ी अच्छी मिसाल दी। बांग्लादेश के अंदर तो मेरे ख्याल में कुछ सेक्टर्स के अंदर फीमेल वर्कफोर्स ज़्यादा है मेल से, और उनकी इकॉनमी आप देख लें किस तरफ गई है, वो इसी वजह से गई है ना। उसके अंदर और बड़ी चीज़ें होंगी कि उन्होंने अपना क्या ऐसे किया तो वैसे ठीक कर लिया, क्या उन्होंने प्रोड्यूस किया, क्या एक्सपोर्ट किया, क्या उन्होंने इंडस्ट्री क्रिएट की, बट ये भी उसका बहुत कंट्रीब्यूटरी फैक्टर। तो इससे सिर्फ ये नहीं है कि आप ग्लोबली कह सकते हैं कि जी पाकिस्तान बड़ा जेंडर डाइवर्स है, तो चले आप कह ही सकेंगे, आपकी इकॉनमी को फ़ायदा पहुंचेगा। और इस वक्त हमारा सबसे बड़ा मसला है ही हमारी मैशत, तो अगर उसके अंदर आप ये चीज़ कर सकते हैं तो बेहतर। तीसरा तो आपने खुद ही बता दिया कि इससे अगर फ़र्ज़ करें आबादी के ऊपर भी काबू पाया जाता है इस चीज़ से, तो वो बड़ी 3-fold किस्म की चीज़ जो है वो आपको फ़ायदेमंद है। जी बिल्कुल, अगर कोई शख्स नहीं करना चाहता तो बिल्कुल वो ना करे। लेकिन मैं मतलब तजर्बे से जो हमारा महदूद है उससे यही देखा गया है कि जब भी आप किसी को ऑप्शन देते हो कि भाई तुम अगर अपने पैरों पे खड़े होना चाहते हो या खड़ी होना चाहती हो तो हो जाओ, तुम अगर फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना चाहती हो तो हो जाओ। जब भी आप किसी को ऐसी ऑफ़र करते हैं, ज़्यादातर मर्द ख़वातीन ये ऑफ़र एक्सेप्ट करते हैं, उनको बड़ी आसानी हो जाती है ज़िंदगी में। देखिए, आपको पैसे किसी से मांगने नहीं पड़ रहे, आपको जितने पैसों की ज़रूरत है वो आप खुद कमा पा रहे हो, आपकी उससे जो सेल्फ रिस्पेक्ट है उसमें बहुत ज़्यादा इजाफा होता है। आपकी मैरिजेस, लोगों को लगता है कि काम करने वाली ख़वातीन से शादी जो है वो मुश्किल हो जाती है, शादी ज़्यादा आसान हो जाती है। उसकी वजह यह है कि वो जुल्म नहीं बर्दाश्त करती। उनको पता है कि जी हम तो खुद कमा सकते हैं, खा सकते हैं, अपने बच्चों का ख्याल रख सकते हैं। पहले जिस तरह था कि वो मजालिम बर्दाश्त करती थी ख़वातीन, अब वो नहीं करती, जो कि अच्छी बात है। मतलब कौन चाहता है कि उसकी बेटी जो है वो जुल्म बर्दाश्त करे किसी और घर में जाके। तो इसीलिए अपनी बच्चियों को जो है पढ़ाएं, उनको काबिल बनाएं, उनको मौके दें, उससे उनकी ज़िंदगी बेहतर होगी। जब उनकी ज़िंदगी बेहतर होगी तो उनके हस्बैंड्स की ज़िंदगी बेहतर होगी, उनकी ज़िंदगी बेहतर होगी, आपकी ज़िंदगी बेहतर होगी। पूरा जो इसका फ़र्क है वो आप देखेंगे कि बच्चे के मूड से लेके तो आपके मूड तक आपकी सेहत उससे अच्छी होगी, आपकी ज़िंदगी लॉन्जिविटी बढ़ जाएगी। ज़िंदगी अगर आपकी बेहतर हो सकती है तो करें। बिल्कुल सर, करें। और इसके अंदर देखिए ना, ये ड्यूल इनकम हाउस होल्ड जो हैं वो एक नीड ऑफ द आवर है। आप अब देखें, हर शख्स जो है सर अपनी जो कमाता है और एक वक्त तक आता है जब यार सब बेहतरीन चल रहा है, सब इजी है, हम फिट जा रहा है, घर के अंदर किचन मनी भी चल रहा है, छुट्टी भी हो रही है, स्कूल की फीसें भी जा रही, सब कुछ जा रही, एकदम से लेट से डॉलर जो है 10 रुपये महंगा हो गया, 15 रुपये, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है हमारे लिए यहाँ पे 10-15 रुपये होने, इन्फ्लेशन ऊपर चली गया। आपको अपना लाइफस्टाइल कम करना पड़ेगा, आपको अपना लाइफस्टाइल को नहीं मुतासर करता है, एक सर्टेन लेवल पे जाके नीचे आना बहुत मुश्किल। इसलिए आपको हमेशा से ड्यूल इनकम पहले से ही रखनी चाहिए कि जी वो बाकी पैसे सेविंग्स में जा रहे हैं हमारे, हम कलेक्टिवली कमाते हैं, बट एक पोर्शन सेविंग्स का और इतना पोर्शन घर पे लग रहा है। अच्छा, जब आपको कोई मसला हो तो उसको आप यूटिलाइज कर लें, इतनी सी बात है, सिंपल एज दैट। देखिए, अभी तो जो इन्फ्लेशन है वो 4.5-5% पे है, चले समझ में आती है। ऐसे साल इस मुल्क में आए हैं कि नहीं आए जिसमें 38% इन्फ्लेशन थी? मुझे बताएं, किसी बैंक का वाइस प्रेसिडेंट भी होगा जिसकी 38% अप्रेजल लगी हो? तो फिर लाइफस्टाइल तो फर्क पड़ेगा। इसलिए डुअल इनकम चाहिए ही चाहिए। सेविंग्स के लिए कर लें या लाइफस्टाइल के लिए कर लें। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।